यहाँ यू सोती है, मैजेस्टी चक्कर लगाता है। यू उठती है, मैजेस्टी पूछता है तुम उठ क्यों गई? यू कहती है अगर आपको पूरी रात नाचना है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं दूसरी जगह सो जाती हूँ। मैजेस्टी उसे रोकता है और बिठा के कहता है मुझे जीशेंग की चिंता है, तुमने देखा ना उसने मुझे बताया भी नहीं कि उसके पैरों में चोट लगी है। मैं ना तो सो पा रहा हूँ और न खा पा रहा हूँ। ये सब सोचकर यू कहती है जीशेंग अपना ट्रीटमेंट शुरू से अपने आप ही कराता हुआ आ रहा है। अगर आप उसकी चिंता में सो नहीं पा रहे हैं तो आप मत सोइए, आप अपने आप को भगवान की तरह दबा के रखें। मैजेस्टी कहता है इस बार अलग है, उसने अपनी इंजरीज के बारे में किसी को भी नहीं बताया, ये तो एम्परर को धोखा दिया उसने। यू कहती है ओह तो वो फाइनली बदल गया, बताओ जरा उसने तुमसे क्या झूठ कहा? मैजेस्टी कहता है उसने कहा कि वो इंजर्ड हुआ क्योंकि वो घोड़े से गिर गया। मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता, जीशेंग 6 साल की उम्र से घोड़ा चलाना सीख गया था, वो कभी भी घोड़े से नहीं गिरा, जबकि वो घोड़ा बहुत तेज चलाता है और अब वो घोड़े पे से गिर गया जिसकी वजह से उसे चोट लगी है। सुनो, मैंने सुना वो मिस चेंग से मिलने गया जब वो इंजर्ड नहीं हुआ था, कहीं वो मुझे झूठ तो नहीं बोल रहा कि मैं कहीं मिस चेंग को पनिश न कर दूं? मांग तो गाँव में भी ऐसे ही हुआ था, जब मैंने मिस चेंग से पूछा जीशेंग बार बार उसे बचा रहा था और मेरी बातों को भी काट रहा था। अब जीशेंग को सिर्फ मिस चेंग की चिंता है, मेरी नहीं। ये मुस्कुराते हुए कहती है मैजेस्टी अभी भी छोटे हैं, पहले आप भी तो मेरे लिए ऐसे ही करते थे। मैजेस्टी कहता है ये अलग है, हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, बट क्या तुम्हें पता है मिस चेंग बिल्कुल बेवकूफ है। तुम्हें क्या लगता है जीशेंग को चोट लगी है? बट वो तो उससे मिलने भी नहीं गई। यू कहती है ऑफ कोर्स। मैजेस्टी कहता है वो तो अपनी इंजरी मिस चेंग से छुपा रहा है। यू कहती है क्या तुम्हें याद है जब तुम ऐसी हरकत करते थे जैसे तुम बहुत इंजर हुए हो, अरे ही तुम्हें एक छोटे से मच्छर ने काटा हो। अगर मिस चेंग को पता नहीं कि जीशेंग की चोट लगी है तो जीशेंग का चोट लगना तो बेकार है। मैजेस्टी कहता है तुम सही कह रही हो, मैंने ऐसा सोचा क्यों नहीं, अगर उसे नहीं पता तो मैं उसे बताऊंगा। मैं कल मिस चेंग को पैलेस में बुलाऊंगा और जीशेंग को भी बुलाऊंगा। मैं मिस चेंग के दिल में जीशेंग के लिए दर्द करवाऊंगा जैसे मेरे दिल में अभी दर्द हो रहा है। ये पूछती है मैजेस्टी क्या आपके दिल में मेरे लिए कभी दर्द हुआ? मैजेस्टी कहता है यस। दूसरे ही दिन शाओशेंग पैलेस में आती है, थर्ड प्रिंसेस भी उसके सामने आती है। शाओशेंग उन्हें ग्रीट करती है। थर्ड प्रिंसेस कहती है मिस चेंग हम दोबारा मिल ही गए, मैंने सुना बुई ने दहेज आपके घर भी पहुंचा दिया है, क्या तुमने इसी लक्ष्य से बुई को पटाया है? शाओशेंग कहती है अगर मैं आपसे पूछ सकती हूँ तो आपका मतलब क्या है पटाने को लेकर? थर्ड प्रिंसेस कहती है जैसा मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से क्वेश्चन करने की, वो ये सिर्फ चाटा मारो। तभी एक मेड आगे आते है, जैसे ही वो शाओशेंग को चाटा मारती है तभी बुई पीछे से आवाज लगा के रोक देता है। बुई मिस लू को कहता है मुझे थर्ड प्रिंसेस से कुछ अकेले में कहना है, आप हमें थोड़ी प्राइवेसी दें। सभी पीछे हो जाते हैं। बुई शाओशेंग से पूछता है इन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहा? शाओशेंग कुछ भी नहीं कहती। बुई समझ जाता है। थर्ड प्रिंसेस कहती है ये चालाक और मतलबी है, मैंने ऐसा सुना था, इसी की वजह से तुम्हें चोट भी लगी थी, ये तुम्हारे लायक है ही नहीं। जीशेंग मैं हमेशा से रिग्रेट करती हूँ, तुमने मुझे पहले बहुत अच्छे से ट्रीट किया बट मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता था अच्छे लड़के के बारे में। क्या तुम्हें याद है जब मैं छोटी थी मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता था, तुम ही थे जिसने रात को दरवाजा खटखटाया और फादर से पूछ के फिजिशियन को लाए। वही कहता है हाँ मैंने ये सब किया, तो आप मुझे इस तरह से रिपे करेंगी, मतलब मेरी होने वाली वाइफ की इंसल्ट करेंगी? मैं आपसे कह रहा हूँ बकवास करना बंद करें, नहीं तो इंपीरियल फैमिली की इंसल्ट होगी। मैजेस्टी अच्छे हैं और उन्होंने मुझे पाला है, वो दिन और रात इस कंट्री के लिए हार्डवर्क करते हैं, बट उनकी बेटियाँ अपने फादर का मुंह काला कर रही हैं। आपको बचपन की बातें लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अब आपसे नफरत करता हूँ। थर्ड प्रिंसेस उसे रोकते हुए कहती है मैं ऐसी नहीं हूँ जिसे शर्म नहीं आती, मैं होप करती हूँ कि तुम फ्यूचर में रिग्रेट ना करो। बुई कहता है मैं इस साल 21 साल का हो जाऊंगा, जब मैं छोटा था मैजेस्टी ने मुझे शादी के लिए बहुत बार कहा, बट अभी कुछ टाइम पहले ही मैं शाओशेंग से मिला और उसी से मिलकर मुझे लगा कि मैं उसी से शादी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने अपना शादी का मन बना लिया। मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई और भी हो नहीं सकती। वो ये मुड़ता है, शाओशेंग और वो एक दूसरे को देखते हैं। वो ये शाओशेंग का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है, सभी उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। थर्ड प्रिंसेस मुंह बना के खड़ी रहती है। यहाँ शाओशेंग बुई को कहती है जनरल लिंग आपके पैरों में चोट लगी है,
अगर आप तेज चलेंगे तो आपको डर नहीं लगता कि वो चोट और बिगड़ जाएगी। वही रुकता है और कहता है, कल तुमने मुझसे किस तरह बात की, अब तुम्हें एकदम से मेरी चिंता हो रही है। शाओशेंग कहती है, नहीं, हमारी शादी पक्की है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैजेस्टी मुझ पे गुस्सा ना हो जाए अगर मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो। वही कहता है, सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं तुमसे कुछ भी करवाऊँ या तुम्हें प्रेशर दूँ। भले ही तुम्हें ऐसा लगता हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा बिल्कुल भी नहीं। शाओशेंग कहती है, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने मंदिर में मूर्ति रखवा दी हो। रोज आप उसकी पूजा और उसे रिस्पेक्ट भी देंगे। अब ये मूर्ति से मेरी शादी पक्की हो गई है और अब ये मेरे साथ रहने वाली है। क्या मैं हेजिटेट नहीं कर सकती? वही कहता है, तुम हमेशा से ऐसी ही हो। तुम किसी की बात कहाँ मानती हो और अपनी गलतियों को छुपाती हो। शाओशेंग कहती है, मैं समझ गई, तुमने जो कहा। मदर मुझे इसी तरह से प्रेज करती हैं। मुझे लगता है तुम और मदर एक जैसे ही हो। वही कहता है, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाना है तो उड़ा लो, बट चाहे कुछ भी हो, मैं अपने दिल पर ये बात लेने वाला नहीं हूँ। शाओशेंग, मैंने अपना मन बना लिया है। सिर्फ तुम ही हो मेरी जिंदगी में। अगर तुम इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हो तो तुम मैजेस्टी से कह सकती हो, बट मैं लिंग हुई इस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ूंगा। भले ही मैजेस्टी मुझे पनिशमेंट दे, बट मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। शाओशेंग कहती है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हूँ। मैं भी इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती हूँ। मुझे बचपन से प्यार कभी नहीं मिला, तो मुझे नहीं पता किसी को प्यार कैसे करते हैं। अपनी फीलिंग्स पे श्योर होना डिफिकल्ट है। जब मैंने हमारे बारे में सोचा है, तुमने हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट किया। अगर मैं तुम्हें आंखें बंद करके मना कर दूं, तो मेरा दिल पत्थर है। तुम्हारी इंजरी अब कैसी है? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? वही कहता है, मैं तब इंजर हो गया जब मैं हंटिंग कर रहा था। अब तुम्हें मेरी चिंता है। वैसे तुम्हें दर्द हुआ? क्या तुम्हें मैजेस्टी से इतना डर लग रहा है कि कहीं वो तुम्हें डांटेंगे तो नहीं, या मुझसे? शाओशेंग कहती है, तुम मैजेस्टी से ज्यादा डरावने नहीं लगते। वही कहता है, शाओशेंग, मुझे पता है तुम हमेशा इक्वालिटी की बात करती हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रेशर नहीं करूंगा। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हें अपनी वाइफ की तरह देखता हूँ। जो भी मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारा है। आज के बाद जो भी होगा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मैं कभी भी तुम्हें प्रेशर नहीं दूंगा। मैं सब कुछ तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा। शाओशेंग कहती है, हम तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे। वही उसे रोटी देता है और कहता है, फ्यूचर में जब भी तुम्हें खाना हो या जहाँ भी तुम्हें खाना हो, ये तुम्हारे लिए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं।